ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਸਨੂਆਤ ਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਉਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी मंडी खाम तेल दियां कीमतां दे रोज़ाना उतार चढ़ाव नूं फौरी तौर उत्ते पाकिस्तान जिहड़ी आवाम है उहदे उत्ते मुंतकिल करन लई पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां हफ्तावार या 15 रोज़ की बुनियाद ते नहीं बल्कि डेली की बुनियाद पर मुकर्रर करने का जोड़ा फैसला किया है। हुकूमत का यह कहना है कि पुराना निज़ाम आलमी मार्केट दीयां तब्दीलियां नूं फौरी तौर पर जाहिर नहीं करता सी, जिस वजह नाल कई बार आलमी मंडी तेल सस्ता होने के बावजूद जोड़ा आम आदमी है या जोड़ा सारिफ है उन्होंने फ़ायदा देर नाल मिलता सी ते कई बार कीमतों अचानक बड़े इजाफे का भी सामना करना पैंदा सी। काबीना ने और वज़ीर आज़म साहब ने जो फैसला किया है वो ये है कि रियासत को किसी ख़तरे से लाहक करे बग़ैर शफाफियत इस निज़ाम में लाने के लिए ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया करे ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना नागुज़ीर है। जो फैसला कर रहे हैं तकलीफ दे ज़रूर होगा पर किस तरह से वो रियासत को मजबूत करने के लिए लाजिम था। तेल की कीमतों का आलमी मंडी में बढ़ना उसका ताल्लुक कशीदगी के साथ है और कौन सा मुल्क है जो कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान है। जब कशीदगी बढ़ती है आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आता है क्योंकि पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करता है। रोजाना की बुनियादों पे ये जो कीमतों के तयन से ये होगा कि एक जो गिला किया जाता था कि फौरी ट्रांसफर नहीं होती, वो रोजाना की बुनियादों पे उतार चढ़ाव जितना होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा हूँ जो नवा निज़ाम है ये तहत आयल एंड गैस रेगूलेटरी अथॉरिटी जिन्होंने ओगरा कहते हैं और रोज़ाना की बुनियाद उत्ते आलमी मंडी खाम तेल दीयां कीमतां डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर पिछले 7 दिनों की औसत कीमत दरामदी लागत ते कुछ मजीद मुतलका अवामिल नूं सामने रख के नवीं कीमतों का ऐलान करे। हुकूमत के मुताबिक इस निज़ाम का मकसद कीमतों के तयन के अमल नूं ज़्यादा शफाफ ते मार्केट के हालात के मुताबिक बनाना है। नवे तरीक़ाकार के मुताबिक ओगरा कीमतों इजाफे या कमी की वजूहात भी अपनी वैबसाइट उत्ते जारी करेगी तां जो आम आवाम नूं पता लगे कि कीमत तब्दीली क्यों की गई। हुकूमत का यह भी कहना है कि रोज़ाना कीमत मुकर्रर करने के निज़ाम नाल सियासी मुदाखलत घट होएगी क्योंकि हुण हर वारी वज़ीर आज़म या वफाकी काबीना की मंजूरी की लोड़ नहीं पवेगी बल्कि ओगरा मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक कीमतों का ऐलान करेगा। लेकिन नाजरीन इस फैसले नूं पेट्रोल पंप मालकान जिहड़े ने उन्हां दी नुमाइंदा तंजीम आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसीएशन वालों सख्त मुखालफत का सामना है। पेट्रोल पंप मालकान का मौकफ है कि रोज़ाना कीमतां बदलण नाल उन्हां दे कारोबारी मामलात इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। उन्हां दे मुताबिक पेट्रोल पंप मालकान पहले तो खरीदे गए ईंधन के स्टाक नूं संभालन रोज़ाना बदलदियां कीमतां नाल हिसाब किताब करन ते नुकसान तो बचण विच मुश्किलात दा शिकार हो सकते हैं। एसोसीएशन का यह कहना है कि जे एक पंप मालिक ने महंगी कीमत उत्ते पेट्रोल खरीदा है अते जिहड़ा है अगले दिन हुकूमत वालों कीमत घटा दी गई है तो उन्होंने बराह रास्त माली नुकसान बर्दाश्त करना पै सकता है। दूजे पासे जे कीमत वध जाती है तो सार्फिन दे नाल मामलात विच भी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। पेट्रोल पंप मालकान ने हुकूमत को कई मुतालबात किए हैं। उन्होंने यह मुतालबा है कि रोज़ाना कीमतों के निज़ाम नूं नाफिज करने तो पहला तमाम स्टेक होल्डर्स नूं एतमाद विच लिया जाए। पंप मालकान के मुनाफा यानी मार्जन नूं हकीकत पसंदाना बनाया जाए, कीमतों तब्दीली लई मुनासिब वक्त दिता जाए तो कारोबारी नुकसान तो बचाने लई वाज़ेह तरीक़ाकार अपनाया जाए। इस मामले उत्ते हुकूमत ते पेट्रोल पंप एसोसीएशन मुज़ाकरात भी हुए लेकिन कई अहम नुकात उत्ते इतफाक नहीं हो सकिया। हुकूमत का मौकफ है कि नवा निज़ाम मुल्की मईशत ते आलमी मार्केट दीयां ज़रूरतां दे ऐन मुताबिक जदों कि पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल ये निज़ाम उन्होंने कारोबार लिए खतरा बन सकता है। दोवां फरीकों के दरमियान डेडलॉक की बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत आलमी कीमतों के फौरी असरात आवाम तक पहुँचाना चाहती है जदों कि पेट्रोल पंप मालकान रोज़ाना कीमतां बदलण नाल होने वाले माली नुकसान की जमानत ते तहफ़ुज़ की गल कर रहे हैं। इस इख्तलाफ के बायस पेट्रोल पंप मालकान ने एहतजाज ते हड़ताल की जड़ा वो धमकी भी दी हुई है। जे हड़ताल होंदी है तो मुल्क भर पेट्रोल की फराहमी मुतासर हो सकती है जिसका असर सिर्फ आम शहरियों की आमदरफ्त उत्ते नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट ज़रात सनत ते रोज़मर्रा इस्तेमाल दियां कई चीज़ों उत्ते जड़ा वो पै सकता है।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 320 ਰੁਪਏ 73 ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 367 ਰੁਪਏ 21 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਮਾਇਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਅਸ਼ਿਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਲਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਕਦੀਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। क्या रोज़ाना कीमत मुकर्रर करने का जो नवा निज़ाम है वो पाकिस्तान लिए माशी बेहतरी का जरिया साबित होएगा या फिर ये आवाम ते कारोबारी तबके लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। इस मामले उत्ते हुकूमत दा मुवक्कफ पेट्रोल पंप मालकान दे मुतालबात मुज़ाकरात की सूरत हाल ते आवाम उत्ते जिहड़े मुमकिन असरात ने उस हवाले नाल असीं प्रोग्राम विच गल करांगे और साडे नाल बड़े रैलीवेंट पर्सनैलिटी मौजूद ने। साडे नाल मौजूद ने जनाब हुमायूं खान साहब चेयरमैन ने आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसीएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहला तो ये पूछना चाहांगा कि वेखो जिहड़े हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद उत्ते क्या है कि जी पेट्रोल की कीमत तब्दील होणगे एक तो इहदे हवाले नाल दसो और दूजा ये दस दिओ कि जिहड़ा एक कीमतां दे हवाले नाल किहा जांदा है कि कीमतां घट होंदियां ने तुसीं कहंदे हो घट नहीं करने जदों वधियां ने ते तुहाडी जिहड़ी एसोसीएशन है चुप रहिंदी है। ये सारे वजूहात के ने सर? आपने जिस वक्त नोटिफिकेशन करना है ना तो आप उस वक्त उसका रेट भी बढ़ा दे। बेशक रात को 8 बजे कर ले तो 12 बजे कर ले तो 12 बजे नोटिफिकेशन पहले हवा पहले निकल जाती है, नोटिफिकेशन 5 बजे 12 बजे होता है। हमारे तो टैंकी खाली हो जाते हैं, हमारे पास जो थोड़ा बहुत स्टॉक होता है रश इतना ज्यादा हो जाता है और फिर पब्लिक के साथ लड़ाई भी होती है, फिर बदनामी हमारे पंप की होती है। हम असल में मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। सारा बोझ सारी बदनामी सारी गालियां ये पेट्रोल पंप वाले को पड़ती है। ओएमसी वाला पीछे बैठा होता है, गवर्नमेंट भी पीछे बैठी, बल्कि गवर्नमेंट तो अपना डंडा उठाते हैं कि ये देखो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सख्त एक्शन ले। पंप वालों को कर रहे हैं, भाई पंप वालों को क्या पीछे हमें माल देता नहीं है, उसको आप कुछ कहते नहीं, उसके साथ हम मिले हुए हैं। तो बहरहाल यानी ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क हलाल कमाते हैं, मतलब ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ऐसा करें। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये 2 नंबर भी होता है। देखो पूरे माशरे के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर ऐसा होता है कि किसी किसी जगह पे प्रॉब्लम भी होता है। हम इसकी जो है ना वो ना तो सफाई देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 98% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग सही हैं। खान साहब तुहाडा मुतालबा की है कि चाहते हो कि जिहड़े कीमतां दा तयन ने वो किन्ने अरसे च कीता जावे? 15 दिनां च 10 दिनां च 20 दिनां च? तुहाडा मुतालबा की है? हमारा देखो सबसे पहले तो हमारा कमीशन है परसेंटेज में, कि हमारा जो कमीशन है ना वो परसेंटेज में कर दो। परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि 100 रुपए की चीज है तो आप हमने डिमांड किया कि 8 रुपए, हमें 8%, वो 8 रुपए बनेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर रेट ये बढ़ता है तो बढ़ जाएगा, कम होता है तो कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका रनिंग कैपिटल है इस वक्त मिसाल के 300 350 रुपए इसका रेट है और हमारा जो कमीशन इन्होंने फिक्स किया था उस वक्त शायद 90-80 रुपए इसका रेट था, ठीक है। तो अब आप ये अंदाजा कर लें कि 3 गुना प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो बढ़ गया है और हमारा कमीशन वहां पे फिक्स है। हम इसे 1 रुपए भी ऊपर नहीं ले सकते हैं। हम रेगुलेटेड बिजनेस, हमारा कमीशन जो है ना कंट्रोल्ड है, हमें तो कोई आज़ादी नहीं है। मतलब उस कंट्रोल एक्सपेंस बढ़ गए हैं, बिजली के बिल, तनख्वाहें, मेंटेनेंस, क्या क्या चीजें बढ़ गई हैं, हमारा वही है। तो अभी तो गुजारा नहीं हुआ। उसमें भी ये जो हम 8 रुपए कमीशन आपको बता रहे थे, 1-1.5 रुपए कमीशन अपना टैक्स कट जाता है। 1 रुपए 20 पैसे जो है ना ये ओएमसी फ्रेंचाइज फीस लेते हैं, हालांकि वो गलत लेते हैं, कानून में नहीं है। हम यही तो उनको कहते हैं कि ये गलत चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है ना आप ये आ जाए ना तो ये जो बैंक के चार्जेस होते हैं, कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, 1-2 रुपए उसमें कट जाते हैं। हमारे पास तो 4 रुपए बचते हैं। अब 4 रुपए में कोई पंप चला के तो दिखाए ना, ये चल ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। बस ये मुल्क है हमारा। खान साहब ये तो पूरी दुनिया चाहता ना कि जी सिस्टम है कि जी मुख्तलिफ ममालिक के डेली दी बेसिस होते और क्या ये जा रहा है कि जी ये हेल्पफुल होएगा
کہ جی لوگوں تک جی قیمت کم ہوگی تو لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچے گا. ہمیں تو آزاد کر دینا, ہم تو کمپنیوں کے پابند ہیں نا, ہمارا لیز ایگریمنٹ ہے, فرنچائز ایگریمنٹ ہے, پھر اسی طرح جو ہے نا پورا سسٹم امپلیمنٹ کریں نا, پورا سسٹم وہی لے کے آ جائے نا. یہ تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کام کیا ہوا ہے. اس نے اپنے گلے سے مال اتار دیا نا, آگے ہمارے اوپر ڈال دیا کہ تم پاکستان چلاؤ. ہم کیسے چلا سکتے ہیں, ہمارے پاس تو اتنا ورت ہی نہیں ہے. دیکھو میں نے پہلے آپ کو امریکہ میں 6% سے کم پہ آپ چیز بیچ ہی نہیں سکتے. کم پہ, یہ ایک مثال دیکھو, اس سے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں. کیونکہ کم پہ اس لیے ہیں کہ جو آپ کا کمپٹیٹر ہے آپ سے کم پہ نہ بیچیں. یہ تو یہاں پہ تو اور الٹا کام ہے, وہ کہتا ہے کہ کم سے کم پہ بیچو, اندر سے جو ہے نا چوری کرو, لوگوں کو دکھاؤ, فائدہ اس میں ہوتا نہ. اس نے کہا کہ 6% سے کم پہ آپ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ جو کمزور بزنس مین ہوگا, ایک بڑا بزنس مین تو بڑا جو ہوگا نا وہ تو پھر کمپٹیشن کرے گا, اس کو اور سورس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, تو وہ کمزور کو تو تباہ کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں, 6% سے کم پہ بیچ نہیں سکتے, اس سے اوپر آپ کمپٹیشن کریں. ہمایوں خان صاحب, حکومت نال تواڈے مذاکرات بھی ہوئے اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے, تسی پٹرول پمپ جڑا بند بھی کرن جا رہے ہو, تے اس جڑی مذاکرات دی ناکامی ہے دی سب سے بڑی وجہ کی ہے؟ یہ شٹ ڈاؤن کا تو ہم نے آج رات سے اعلان کیا ہوا ہے. وہ تو مطلب اب کتنے گھنٹے رہ گئے, وہ شٹ ڈاؤن کا ہم نے اعلان کیا ہوا, پوری انشاءاللہ تیاری ہے. تو ہمارا جو مین ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ کمیشن پرسنٹیج میں, اور یہ جو پرائس کا جو ٹائم ہے مطلب اس کو ریوائز کر دیں, یہ 15 دن پہ لے جائیں.